लीजिए आग लगती है, तो सबसे पहले वहाँ पर कौन देखता है? जो वहाँ काम कर रहा है। समझ गए ना? हम लोगों को तो बहुत बाद में पता चला। मान लीजिए हम लोग फायर स्टेशन बैठे हुए और आपके यहाँ आग लग गया, तो सबसे पहले वही आदमी देखेगा ना जो वहाँ काम कर रहा है। अगर मान लीजिए उसको ठीक से ये इक्विपमेंट चलाना आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसको चला के तुरंत आग को बुझा देगा, ठीक है। अगर उसको चलाना नहीं आता है तो वो क्या करेगा? आग जैसे ही लगेगी वो तुरंत वहाँ से भाग जाएगा और जो भी है जिसको भी बताना होगा बताएगा कि आग लग गया, ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास पहले मान लीजिए आग लग गया, उसके बाद थोड़ी बहुत देर तक तो वो इसे हड़बड़ाता घूमेगा। अरे फोन में बात अगर उसको सुनो लगा है तो उसको नंबर मालूम है तो वो कॉल करेगा, अगर नहीं मालूम है तो किसी अपने सीनियर को बताएगा या जहाँ भी जिसको बताना होगा। अब उसके दिमाग में आया तो वो क्या करेगा? ठीक है चलो फायर स्टेशन कॉल करते हैं। और नंबर नहीं है तो इसमें से कितने लोग हैं उनके पास फायर स्टेशन का नंबर है? ठीक है, चलो दिन में है तो बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं तो वो कॉल करते हैं। और रात का बात है तो क्या करेगा? चिल्लाते रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है हमारे पास तक सूचना पहुंचने में और फिर हमको यहाँ तक आने में एक समय लग जाएगा, 10-15 मिनट का जो भी समय लगे। कहने का मतलब है आग लगने के बाद आपको पता चलना, उसके बाद आपके द्वारा सूचना देना, उसके बाद हमको यहाँ पर आना, इसमें बहुत समय लग जाएगा। और आग जब भड़कती है तो वो जो है छोटी सी आग कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता है। 5 से 10 मिनट में ही कब एकदम बड़ी हो जाए। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरह का आइटम जल रहा है। मान लीजिए तेल है तो तेल तो जरा सी देर में, पेट्रोल तो थोड़ा सा आग लगेगा तुरंत बहुत में फैल जाएगा। सूखा हुआ लकड़ी फूस वगैरह सब है तो वो भी बहुत तेज़ से फैल जाएगा। हाँ ये है कि कुछ ऐसा आइटम है जो अब मान लीजिए कहीं कपड़ा वपड़ा रखा हुआ है, पर्दा वगैरह वो सब रखा हुआ है तो वहाँ भी बहुत जल्दी फैल जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत सारा दुर्घटना हुआ है हॉस्पिटल में, बड़ी बड़ी आग लगी। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी। कलकत्ता में एक जो है आग लगा था हॉस्पिटल में, ठीक है ना, कितने मरीज और कितने आदमी मर गए उसमें, ठीक है ना। उसका कारण क्या था? वो आजकल शहरों में इतनी पतली पतली गलियां हैं, वहाँ इतना तंग रास्ता है कि वहाँ पर गाड़ी जाना संभव नहीं है। कभी आप लोग कोई भी आदमी अपना घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है तो चलो ठीक है कोई स्टैंडर्ड का ये काम हो रहा है तो वहाँ तो ये देखा जाता है कि गाड़ी जो है वहाँ पे आसानी से पहुँच जाए। ये भी चीज़ इसके एक नियम में आता है कि आप जहाँ भी बिल्डिंग बना रहे हैं उसके चारों तरफ और उसके आने तक इतना रास्ता देना है कि फायर गाड़ी आराम से वहाँ पर चला जाए। अगर मान लीजिए नॉर्मल आदमी बनाता है वो कभी चीज़ों का ध्यान रखता है? इतनी छोटी छोटी पतली गलियाँ हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 100 मीटर तक भी आपको जो है नहीं रास्ता मिल रहा है, जाम लगा हुआ है, तो गाड़ी वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी। आप तो खड़े रह जाएंगे वहीं पर। फिर आपके हाथ से तो बुझाएंगे नहीं भाई, इक्विपमेंट तो चाहिए हमको बुझाने के लिए। छोटा मोटा आग है तो हम इससे बुझा देंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा आग लगा हुआ है तो आपको तो पूरा गाड़ी से पानी मारना पड़ेगा उसमें। अब गाड़ी से भी कम पड़ेगा तो और व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अब अगर वहाँ पर उपस्थित हैं और आपको सबसे पहले पता चल गया और आप एक ट्रेंड हैं आदमी हैं तो आप तुरंत आग को बुझा देंगे और जो इतना बड़ा लॉस होने वाला है वो बच जाएगा। और उसका कारण क्या रहेगा? हम लोगों के द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। आप लोगों को जो हम प्रशिक्षण देंगे वही जो है काम आएगा। वहाँ तक एक खेत, ठीक है, यहाँ कोने में आग लगी है, आप मारते जाएंगे उससे संभव है? तो किसान क्या करेगा? वहाँ से लेगा और यहाँ तक ट्रैक्टर चला देगा, फिर फसल को जो है पूरा गुड़ाई कर देगा, मिट्टी ऊपर आ जाएगा, फसल नीचे चला जाएगा। तब जब यहाँ से ऐसे क्रॉस में भाग जाएगा वो ट्रैक्टर लेके, तो जब आग जलती हुई यहाँ तक आएगी तो देखेगा यहाँ फ्यूल है नहीं, क्यों? वहाँ पे अब फसल है नहीं, फसल तो थोड़ा सा दूर है, तो आग क्या है वहीं बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आपको तरीका समझा। दूसरा बात है बहुत बड़ा जंगल है तो जंगल में आग लगा है तो जंगल की आग ऐसे नहीं बुझता है। जंगल में क्या करते फिर वो लोग, जहाँ आग जली है उससे पहले आग जला देते हैं, लेकिन वो क्या कंट्रोल में जलाते हैं, उनके पास कोई साधन रहता है तो उसको जलाते हुए चले जाते हैं बहुत बड़ा हिस्सा। तो जब आग जलते हुए आएगी जहाँ ऑलरेडी जला हुआ वहाँ तो अब जलेगी नहीं, तो वहीं पे आके आग रुक जाएगी, ठीक है ना।
ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टारवेशन मेथड, ठीक है, फ्यूल को हटा देना, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए आपका रेगुलेटर में या उसमें पाइप लीकेज हो गया, आपने वहाँ गैस जल रहा है, रेगुलेटर बंद कीजिए, आग बंद। कहने का मतलब फ्यूल बंद, आग बंद। दूसरा मेथड हो गया आपका हीट को हटाना। हीट को हटाना सिंपल है, पानी डाल दो, ठंडा हो गया, हीट हट गया, ठीक है ना। पानी सबसे अच्छा मतलब उपलब्ध साधन है, फ्री उपलब्ध है, सब तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन कैसे हटेगी, उसको किसी चीज़ से कवर कर देना, उसको बोलते हैं ब्लैंकेटिंग, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देना, या तो उसको किसी चीज़ से ढक दो या वहाँ कोई ऐसा चीज़ इंजेक्ट कर दो जो वहाँ ऑक्सीजन को हटा दे। जैसे मान लीजिए आप वहाँ नाइट्रोजन डाल दिए या कोई इनर्ट गैस डाल दी, ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और आग बुझ जाएगी। नहीं तो क्या करना, उसको किसी चीज़ से कवर कर देना। तेल का कढ़ाई है, मान लीजिए किसी बड़े बर्तन से उसको क्या है, सीधा कवर कर दीजिए, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आता है, हमने ये तीनों आपको बता दिए, स्टारवेशन मेथड, कूलिंग मेथड और ब्लैंकेटिंग। अब आते हैं हम कि ये इनको बुझाने के लिए हमने कौन कौन सा मटेरियल रखा हुआ, ठीक है। ये मतलब इसमें मटेरियल, जो मटेरियल में आग लगती है उस मटेरियल में लगने वाली आग को हमने क्या है, क्लासीफाइड कर दिया, वर्गीकरण कर दिया उसको कि ये मटेरियल में आग लगेगी तो उसको हम इस क्लास में रखेंगे, इसको रखेंगे इस क्लास में, ऐसे करके हमने क्या किया है, ABCD, A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास। अब इनका जो क्लास है ABCD, इन्हीं को हमने आधार मान के अपना जो आग बुझाने के लिए यूज होने वाला मटेरियल है उसको भी हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, जो उसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। मान लीजिए A क्लास का फायर है, तो A क्लास फायर किसमें, A क्लास फायर में कौन सा फायर आएगा, जो हमारा सॉलिड कार्बोनेशियस सब्सटेंस। सॉलिड कार्बोनेशियस सब्सटेंस मतलब कि जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया और कपड़ा हो गया, ठीक है ना, और आपका इस तरह का जितना भी आइटम है जो जलता है और जलने के बाद राख बच जाता है, जो मोटा मोटी शब्दों में कहा, तो वो जो है जो आएगा वो क्या है, सॉलिड कार्बोनेशियस सब्सटेंस जो आएगा उसमें अगर आग लगती है तो वो किस में रखेंगे हम लोग, A क्लास में रखेंगे, ठीक है। अब B क्लास में किसको रखेंगे, जो जलने वाला लिक्विड है, ऑयल, जितने भी जलने वाले लिक्विड है उसको किस में हम लोग रखेंगे, B क्लास में, ठीक है। और जितनी जलने वाली गैस है उसको हम किस में रखेंगे, C क्लास में, और D क्लास में रखेंगे हम मेटल का फायर और एक्सप्लोसिव का फायर, ठीक है। तो ये कितना क्लास हो गया, A, B, C और D, ठीक है। अब इन आग को बुझाने के लिए हम लोग अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मान लीजिए A क्लास फायर है, लकड़ी या कपड़ा या जूट, कोयला, किसी में आग, तो आप सोचिए आप सबसे बढ़िया किससे बुझेगा, पानी से, पानी से बुझेगा ना। तो हम लोग उस सबसे पहला मीडियम आपको मिल गया पानी, वाटर, ठीक है। दूसरा बात है तेल में आग लगा हुआ, तेल का कढ़ाई है, मान लीजिए खूब गर्म हो गया और जल रहा है, तो आप पानी डालेंगे उसमें, कवर कर, हाँ कवर कर देंगे। अगर मान लीजिए बड़ा एरिया है, आपके पास इतना बड़ा साधन नहीं है इसको कवर करने के, तब फिर कोई तो ऐसा चाहिए आपको मटेरियल, ठीक है ना, ऑक्सीजन को रिड्यूस करके दूसरा, ऑक्सीजन को रिड्यूस करें। तो हम लोग क्या करेंगे, जो झाग होता है ना, झाग, अब हम पहले तो तेल का इसमें बात कर लेते हैं, पानी डालने पे क्या होगा। तेल जब बॉयल होगा या गर्म होगा तो लगभग कितने टेम्परेचर चला जाता होगा, 100 प्लस, 150, 170, ठीक है, इतना ऊपर चला जाता होगा। अब पानी बॉयल होता है 100 पे, तो जो 100 डिग्री पे पानी बॉयल होने वाला है उसको 170 डिग्री टेम्परेचर में डाल दोगे तो क्या होगा, वो तो एकदम धमाका करेगा। आप देखें ना, पानी में अगर तेल गर्म हो रहा है उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिए, कैसे चट 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 बोलता है, बोलता है कि नहीं। तो क्यों बोलता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पानी स्टीम बन जाना चाहता है, क्योंकि वो तो 100 पे बॉयल होने वाला हो, आपने डाल दिया 170 वाले में, तो वो क्या करता है, झटके से स्टीम बनता है, तो वो क्या है, आवाज़ करता है, अपने वॉल्यूम को एकदम एक्सपेंड करना चाहता है। और कितना गुना एक्सपेंड होता है, 1700 गुना एक्सपेंड होता है।
तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड होके और वो तेल को भी बाहर फेंक देगा, ठीक है ना, आग को एकदम भड़का देगा, ठीक है। इसलिए और दूसरा बात होता है, तेल भारी होता है या पानी? एटॉमिक वेट तो भारी पानी होता है, भारी तो पानी होता है, पानी भारी होता है ना। तब पानी जब भारी होता है तो अगर तेल में डालिएगा भी तब पानी नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा, तब कुछ फ़ायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, झाग यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग अपनी भाषा में फोम बोलते हैं, ठीक है। तो झाग यूज़ करेंगे, उसको हम लोग अपनी भाषा में मैकेनिकल फोम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग नहाते कपड़ा धोते समय जो झाग बनता है, समझ लीजिए उसी टाइप का झाग है। थोड़ा सा कंपेटेबल ये रहेगा, झाग भी रहता है और उसमें थोड़ी मात्रा पानी की भी रहती है, ताकि थोड़ी दूर तक हम उसको फेंक सकें। अकेला झाग रहेगा तो आप फेंक नहीं पाएंगे ना, झाग के साथ पानी मिक्स करके जो निकलेगा तो हम लोग क्या उसको थोड़ी दूर तक फेंक पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा हमको मिल गया फोम, उसको हम बोलते हैं फोम। तो पहला मिल गया पानी, दूसरा मिल गया फोम। अब तीसरा हम बात करते हैं। मान लीजिए कहीं इसमें आग लगा हुआ है गैस में, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगा हुआ है, तो आप इन दोनों में से एक भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। या तो आप पानी मार पाएंगे, नहीं आप फोम मार पाएंगे, क्योंकि दोनों में पानी का कंटेंट है, ठीक है, और दोनों ही उस इक्विपमेंट को बर्बाद कर देगा और उसके साथ करंट भी आपको लगेगा। तो अब मान लीजिए गैस है, तो गैस का तो आकार और रूप कुछ है नहीं, गैस को पढ़ाया जाता है यही ना बच्चों को कि जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार ले ले, ठीक है, और प्लस साथ में उसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है। लिक्विड के साथ ये है कि उसका एक वॉल्यूम है, लेकिन गैस का नहीं है, क्योंकि वो जितना फैलता जाए उतना बढ़ता। तो कहने का मतलब है ऐसी चीज़ में अगर आग लगे तो फिर आपको बुझाने के लिए उसी टाइप का कोई माध्यम चाहिए। तो हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको करंट भी नहीं लगेगा और आप आराम से बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जलने से रोकता है। ऑक्सीजन क्या है, जलने में सहायता करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जलने से उसको रोकता है। तो तीसरा माध्यम मिल गया आपको CO2, और चौथा और लास्ट है हमारा DCP पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। ये एक ऐसा साधन है जिसको आप ABC तीनों तरह की, चारों तरह की आग के आप ऊपर यूज कर सकते हैं। अब D क्लास फायर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। D क्लास फायर मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मेटल गर्म हो गया, हाई टेम्परेचर, मान लीजिए उसमें आग लग गया, तो उसको बुझाने के लिए आप पानी मारेंगे, मतलब एकदम लोहा पिघला हुआ है, उसमें पानी मारते तो एकदम ब्लास्ट कर जाएगा वो पूरा, एकदम उसका आदमी को तो सत्या पूरा वहाँ आदमी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप उसमें पानी नहीं मार सकते, फोम भी नहीं मार सकते, CO2 तो करेगा क्या, क्योंकि CO2 को उतना दूर थ्रो भी नहीं कर सकते, और CO2 वहाँ कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो फिर वहाँ क्या करते हैं हम लोग, DCP पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। DCP पाउडर क्या है, एक तरह से घर में कभी आपने आग बुझाई होगी तो कभी धूल से भी आग बुझाई होगी, बुझाई है ना, डस्ट धूल डालते हैं ना, बोला डालो डालो मिट्टी डालो इसके ऊपर, मिट्टी से भी आग बुझाए ना, समझ लो वही है। ये फाइन पाउडर है, इसको इसमें भर दिया जाता है, बहुत माइक्रोन में साइज होता है, और ये क्या करता है, पूरे उसको कवर करके आग को बुझा देता है, ठीक है। आग के ऊपर अप्लाई करोगे, एक तो आग को कवर कर लेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, वहाँ से ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देगा तो आग बुझ जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा इसको यूज़ करते हुए, पेट्रोल पंप वगैरह में आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, ठीक है ना। आपका जो फार्मूला 1 का गाड़ी वगैरह जब चलता है तो उसके बाद जब आग लग जाता है तुरंत वो लोग लेके आता है, धड़ाधड़ उसको बुझा देता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसमें आग लगता है तो उसमें अरे बुला लो कैप में आते हैं, कि अभी ये पुराना ही वाला है, ये नया वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे लगा हुआ है कैप है, ये इसकी डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इसकी पहचान बता देता हूँ इन एक्सटिंग्विशरों की क्या है। अगर ये पतला सा नोजल लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, क्योंकि इसमें से खाली पानी निकलना, ठीक है। इसकी पहचान ये है वाटर टाइप। हालांकि इसके ऊपर आपका लिखा भी रहेगा, और ये लाल कलर का एक्चुअली पट्टी होता है, इसमें लगा हुआ नहीं है, ठीक है। ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर इस तरह का एक कार्टेज फिट किया हो रहता है। अभी हम आपको पहले पहचान बता देते हैं, तब हम चलाना में। अगर ये लगा हुआ है ब्रांच, ये इसलिए लगा रहता है ताकि ये फोम एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। इसकी पहचान ये है वाटर टाइप। हालांकि इसके ऊपर आपका लिखा भी रहेगा, और ये लाल कलर का एक्चुअली पट्टी होता है, इसमें लगा हुआ नहीं है, ठीक है। ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर इस तरह का एक कार्टेज फिट किया हो रहता है। अभी हम आपको पहले पहचान बता देते हैं, तब हम चलाना में। अगर ये लगा हुआ है ब्रांच, ये इसलिए लगा रहता है
क्योंकि इसमें से क्या होता है, पानी के साथ इसमें थोड़ा सा फोम कंपाउंड भी मिला देते हैं। तो एक तरह से साबुन का घोल मान लीजिए आप, एक मोटे तौर पर समझा। इसमें से जब वो निकलता है तो हवा इसके साथ इसमें अंदर घुसती है, ट्रैप करती है और फिर फोम बनाती है तो बाहर निकलता है। तो ये जो पहचान है ये किसकी है? फोम एक्सक्लूसिव की पहचान। तो ये जो पतला नोजल है ये क्या है? वाटर है और ये फोम है, ठीक है। CO2 आपको अलग से ही पहचान में आ जाएगा, इसका हॉर्न लगा होगा, ठीक है, ये आराम से। अब ये छोटा है इसीलिए यहाँ पे खाली एक बैंड दे दिया है, अगर बड़ा रहेगा ना तो यहाँ पे एक लंबा सा ट्यूब भी रहेगा, ठीक है। ट्यूब आपके हॉस्पिटल में भी हो, ट्यूब भी है और इसमें यहाँ पे पकड़ने के लिए भी ग्रिप होगा। यहाँ इसलिए ज़रूरत नहीं कि यहाँ सीधा खोल के आप इसको चला के तुरंत जो है देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आता है DCP। DCP का नोजल मोटा होता है क्योंकि इसमें से पाउडर निकलना है। ये पुराना नोजल है, आजकल नोजल ऐसे नहीं आ रहे, आजकल प्लास्टिक का नोजल आ रहा है और सामने से आपको थोड़ा सा चौड़ा रहेगा क्योंकि उसमें से पाउडर निकलना है। और अगर आपको इसमें से यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जैसे लिखा हुआ है ड्राई पाउडर। लेकिन जनरली क्या होता है, कहीं बाहर रख दिया, फेड हो गया, बारिश की वजह से कवर निकल गया, तो ये सब क्या है, फेड हो जाता है, तो खींच देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है, ढीला तो नहीं है कहीं, क्योंकि अक्सर कोई छेड़छाड़ कर दे ढीला। इसके बाद ये करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा झुकाना है। ये झुकाना किस लिए है? ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, अगर मान लीजिए कभी किसी, देखिए मशीन है, कोई भी इक्विपमेंट है, हो सकता है कोई फॉल्ट रह गया हो, बनाते समय कोई प्रॉब्लम रह गई, तो ये क्या उड़ सकता है। अगर आप ऐसे हैं तो कहो आपकी नहीं मान, लेकिन जनरली ऐसा बहुत रेयरली होता है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे पकड़ लेना। अब ये पकड़ने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर आप इसको पकड़ेंगे नहीं ना तो ये ऐसे 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 जब तक आप इसको पकड़ने जाएंगे ना, जब तक आधा एक्सट्यूजर खाली हो जाएगा, ठीक है, चोट भी लग सकती है। इसको क्या करना, काबू में रखना, पकड़ लेना। उसके बाद इसको जोर से मारना और उसके बाद इसको इसे फिर से यहाँ पकड़ लेना। अब ये हमने आपको बताया तो आपको आधा समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक आप चलाएंगे नहीं, कि हमने यहाँ से बता दिया, फिर यहाँ से पकड़ना, फिर यहाँ मारना। कहने का मतलब ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप, और आपको नहीं अगर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको ये सब परेशानी वाला बात लग रहा है, तो सीधा सा बात है, इसको यहाँ रख लो आराम से और इसको ऐसे पकड़ लो और इसको ऐसे मारो, ठीक है। अगर ज़्यादा परेशानी बात लग रहा है कि हमको इतना समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, चला तीन है तो पता चला दिए तो रिटर्न अपने ही तरफ आ गया, सब अपनी तरफ आ गया। दूसरा हीट वेव भी अपनी तरफ आ गया। चलाइए, हाँ थोड़ा नजदीक जाइए ना, थोड़ा सा मरी हो गया बस दूर से मारिए, दूर से ले जाइए और दूर ले जाइए। अरे हो गया दूसरे को भी आग लगा दो जी, सर आग नहीं है यहाँ, जलने दिया थोड़ा सा, पानी चला गया ना बहुत। दबा दीजिए, उठा लीजिए उसको, उठा आगे से पकड़ो, हाँ इसको यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए, हाँ जितना आसानी होगा देखिए। हाँ। उसमें क्या है, आपको एम करने, आप बताइए। हाँ मारिए मारिए, आइए। कौन चला रहा है, चलाइए, हो जाइए, नीचे नीचे उठा लीजिए उसको, उठा लीजिए उसको, उठाइए, वहाँ तक आ गया है, हो गया ना। बड़ा वाला उठा के लाऊं क्या? आप नजदीक जाइए, आपको नहीं करता। यही चीज़ नहीं बुझाए, खाली कूलिंग करेगा सर। हाँ बस है, उठा लीजिए अब हाथ में, हाँ उठा लीजिए, उठा लीजिए। एक जगह पर मारिए, एक जगह पर, एक जगह पर मारिए, एक जगह नहीं तो एक जगह मार। मॉडिफाई किया गया था। अब
देखिए काफी देर तक चलता रहेगा। अभी यही अगर सर्विस होता तेल का तो ये बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है। ये खत्म हो जाएगा बिना इधर देख लो, उधर से चलाते ला भाई, तेरे को भीड़ पड़ रहा है, दे दे मेरे को। ये है बंद कमरा में चलाना।